तो अब चलते हैं भुजा के अनुसार से पहला है समबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है समबाहु त्रिभुज में, ये इस त्रिभुज में तीनों रेखाखंड बराबर होते हैं। ये रेखाखंड ए बी और ये बी, तीनों रेखाखंड मतलब जिस त्रिभुज के तीनों रेखाखंड बराबर होगा उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे ए बी का लेंथ आपका BC के बराबर होना चाहिए, फिर BC का लेंथ AC के बराबर, मतलब तीनों आपस में क्या होगी, रेखाखंड मतलब भुजा का मान बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे कोई त्रिभुज दिया हुआ है, मानते हैं P, Q और R, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये भुजा जितना होगा उतना ही ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो इस तरह का त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और साथ में इसके कोण भी बराबर होते हैं। सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण A बराबर कोण B और कोण C भी बराबर होते हैं। और ये समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है, तो इसलिए सभी का कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो आप आंसर क्या बता सकते हो कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगला आप चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु जिसको बोलते हैं हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल, वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। मतलब दो साइड, ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होना चाहिए, कोई भी दो साइड। ट्रायंगल में 3 साइड होता है, आप उसमें से 2 साइड इक्वल यदि दिया हुआ है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। मान लेते हैं AB और BC बराबर है, AB और AC बराबर है, तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। AB BC की इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, AC BC की इक्वल भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर हम जो बताए हैं AB और AC को इक्वल दिखाए हैं, तो ये ट्रायंगल हमारा क्या होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं P, Q और R, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी ये 7 सेंटीमीटर, एक मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो ये 7 और ये 7। देखिए त्रिभुज इस ट्रायंगल में 2 साइड मिल रहा है, तो इस तरह का ट्रायंगल को 2 साइड मिल रहा है, इसलिए PQR क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है कि दो भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। और एक ये भी प्रॉपर्टी होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का अपोजिट कोण मतलब अपोजिट एंगल ये, और इस साइड का अपोजिट एंगल आपस में एंगल बराबर होते हैं। मतलब इस साइड का अपोजिट B हुआ और इस साइड का अपोजिट C हुआ, तो आपस में B और C जो होगा वो इक्वल होता है, ये नियम के अनुसार से। जैसे इसमें देखेंगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इस साइड का अपोजिट हो गया ये P और इस साइड का अपोजिट हो गया R, मतलब P इक्वल टू R हो गया। तो ये प्रॉपर्टी है समद्विबाहु त्रिभुज का, आइसोसेल्स ट्रायंगल का। ठीक है, अगला जानते हैं तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, जिसको अस्क्लेन ट्रायंगल बोलते हैं। वैसा त्रिभुज ट्रायंगल जिसके तीनों रेखाखंड अलग अलग माप का हो, तो उस तरह का त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या होगा, तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होगी। ठीक है, मतलब आपस में कभी भी तीनों साइड बराबर नहीं हो सकता, डज नॉट इक्वल टू AC, तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होगी, तो उस तरह का त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ये 5 है, ये 4, ये 6 सेंटीमीटर। तो देखिए तीनों PQR, तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग लंबाई का है, तो इस तरह का त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पर 5 है, ये 4 है, 6 है, तीनों साइड तो बराबर है ही नहीं, इसलिए इस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, भुजा के अनुसार से तो जान गए,
अब इसके अनुसार से अब हम लोग कोण के आधार से हम लोग त्रिभुज को जानते हैं। कोण के आधार पर पहला है न्यून कोण त्रिभुज, जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें वैसा त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। ये कोण देख सकते हैं आप कि 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, तो न्यून कोण त्रिभुज उसको कहेंगे। मतलब न्यून कोण का वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा उसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। मतलब कोण ए जो होगा इज लेस देन 90 डिग्री, कोण बी इज लेस देन 90 डिग्री, सी इज लेस देन 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए सभी एंगल, उसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अगला है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, मतलब ये देखिए 90 डिग्री, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। यहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है, और ए और सी 90 से कम है। मतलब एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी हम उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसलिए हम लोग इस तरह का त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। देखिए बी एंगल को आप देखिए, बी को देखेंगे तो 90 डिग्री से अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि ये रेखाखंड को हम यदि सीधा परपेंडिकुलर खींचते हैं तो 90 यहीं तक होता है। इस परपेंडिकुलर इस तरह हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, 90 से ये पार हो रहा है, 90 से ये एंगल हमारा पार हो रहा है, इधर आ रहा है। मतलब ये देखिए बड़ा लेंगे तो इसे पता चलेगा, तो 90 से पार हो गया, मतलब क्या हुआ, 90 से अधिक हो गया। तो वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। मतलब एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से कोई भी त्रिभुज का कोण एक जो 90 डिग्री से अधिक होगा उसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो इस तरह का त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज के बारे में जान गए। तो वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को मेरे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।